आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार के कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, एसआईआर के जरिए वोट चोरी का जो सिलसिला जारी है उसे गंभीरता से देखना जरूरी है। एसआईआर आने से पहले भी हम लगातार बिहार के अहम मुद्दे उठाते रहे हैं, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन। जनता की समस्याओं को सामने लाने और उनकी आवाज बनने की हमारी कोशिशें सरकार की कमजोरी और असमर्थता को उजागर कर रही हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत इस बात से स्पष्ट होती है कि जब भी हम चुनाव आयोग से सवाल उठाते हैं, जवाब केंद्र सरकार या बीजेपी देती है। इस पर राहुल गांधी जी ने भी विस्तार से जनता के सामने जानकारी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कई सुझाव दिए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। अब फिर से कई निर्देश आए हैं जिसमें आधार कार्ड को शामिल करने की बात भी कही गई है। हम बिहार वासियों से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस मुद्दे को समझें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। केवल जागरूक और सक्रिय नागरिक ही अपने प्रदेश और देश की लोकतांत्रिक मजबूती सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें मिलकर ये संदेश देना होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है। एसआईआर के माध्यम से वोट के चोरी का जो सिलसिला और मामला जिस परिप्रेक्ष्य में आया बिहार के संदर्भ में, वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में, बिहार में एसआईआर आने के पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार के जो मुद्दे हैं, जो आज भी मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी और करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के बड़े पैमाने पे वहां एजिटेशन चल रहे थे। और बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार इस बात को समझ रही थी कि उनकी हालत खस्ता हो रही है। एक परिप्रेक्ष्य ये है, तो एसआईआर का मामला इस परिप्रेक्ष्य के मामले में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में राजनीति करते हैं, इस बात को समझते हैं। और एसआईआर के मामले में आप देखिएगा, जो हम लोगों ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का किस तरह से गठजोड़ है, क्योंकि बार बार आपने ये देखा होगा कि जब एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए गए या इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांगने का सवाल हो या उसके ऊपर कोई प्रश्न का सवाल हो, तो जवाब सीधे इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी देती थी। तो जब हमने ये बात कही तो ये साबित होता है कि एक गठजोड़ है, और जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन किया आप सब लोगों के सामने कि किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से एडिशन हुआ, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के जमाने में, और किस तरह से हमारे कैंडिडेट को हराया गया। ये सब चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं, और उसके बाद से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन होने शुरू हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पहले सजेशंस को ही मान लेना चाहिए था। दो ऑटोनोमस बॉडी जब किसी को सवाल जब खड़े करती है या सजेशन के तौर पर भी उसको मान लेना चाहिए था। जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि ये करना पड़ेगा कि जो आपने 11 पॉइंट्स दिए थे, अब आपको 12वां आधार कार्ड को जोड़ना पड़ेगा। और आधार कार्ड का लिंकेजेस तो समझिए कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।